हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हम लोग देखने वाले हैं और उस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आपको करके ही जाना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे आपको ज़्यादा 25 सम 30 सम प्रैक्टिस नहीं करना है। मैं आपको 4 सम बताता हूँ हर एक चैप्टर के, वो चार चार सम आप प्रैक्टिस कर लो। मोस्टली आपके 4 सम में ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। आप आराम से अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चार चैप्टर में से सबसे पहले मैंने आपको जो वीडियो अपलोड किया था वो अंडर राइटिंग चैप्टर का था, जिसके अंदर अंडर राइटिंग चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था। अभी हम लोग यहाँ पर फॉरेन करेंसी जो चैप्टर है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग बुक में एक क्वेश्चन को खोजना और प्रैक्टिस करना। बुक में नहीं रहेगा तो मैं इस पीडीएफ को विथ सोल्यूशन के साथ बनाया हूँ। मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सॉल्व जो सोल्यूशन वो भी इसके अंदर दिया हूँ। तो आप लोग इसको देख कर भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करके जा सकते हो। एग्जाम में काफ़ी हेल्प रहेगा स्टूडेंट। एक्चुअली में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये स्टूडेंट कि मुझे आप लोग के लिए वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मुझे मेरे पास जो ऑफलाइन बैचेस है एक्चुअली में उनके बहुत सारे मुझे लेक्चर लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, और बाकी ऑनलाइन बैचेस हैं, तो इसलिए मैं बहुत बिजी हूँ। तो आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और क्या क्लास में थोड़ा नॉइस रहता है, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आपको अच्छे से रिकॉर्ड करके दे सकूँ। नहीं तो मैं आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक में पढ़ा के दे देता, बट जितना भी पॉसिबल है मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको दे देता हूँ, जिससे आप लोग सम को सॉल्व कर सकते हो। एकदम ही सिंपल होता है, ट्रिक से शॉर्टकट ट्रिक से भी आपको एक दिन में ये सीख सकते हो पूरे चैप्टर को। तो चलो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि पास जनरल एंट्री इन दी फॉलोइंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दीपाली लिमिटेड। दीपाली लिमिटेड में आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन पास एंट्री पास करना है। लिखा 1 जनवरी 2022 दीपाली लिमिटेड इज इम्पोर्ट, इसने क्या किया, गुड्स को इम्पोर्ट किया है फ्रॉम दी टॉम ट्रेडिंग कंपनी से, यूएसए से। 15 को इसके बाद इसने पेमेंट किया है, 15 जनवरी को पेमेंट किया है, 15 फेब को पेमेंट किया, 15 मार्च को पेमेंट किया, 15 अप्रैल को पेमेंट किया। जब जब इसने पेमेंट किया है उसके यहाँ पर रेट आपको दिए हुए हैं। तो अभी इसका क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। तो आपको सिंपल सी बात है, जनरल एंट्री कैसे बनता है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अच्छे से पढ़ा तो नहीं सकता, ये आपको भी पता कि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर पे पॉसिबल नहीं पढ़ाना है, बट मैं आपको कुछ एटलीस्ट हेल्प के लिए आपको बता सकता हूँ। टाइम मिलेगा स्टूडेंट तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा। और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बस मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पेज को यदि फॉलो कर लोगे स्टूडेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग नहीं भी फॉलो करोगे तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, बट यदि फॉलो कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग को क्या है। यदि हम लोग ने गुड्स को इंपोर्ट किया तो एंट्री क्या बनता है, इंपोर्ट किया तो डेट लिखने का, परचेस अकाउंट डेबिट करने का, जिसके पास से खरीदा उसका नाम लिखने का, जितने डॉलर में खरीदा वो डॉलर जितने डॉलर का रहेगा और उस दिन का जो रेट चलता रहेगा मल्टीप्लाई करने का, अमाउंट लिख देने का। अभी हम लोग ने खरीदा बच्चा तो सिंपल सी बात है, हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। जब जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा। एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेना, जब जब पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा। और टॉम ट्रेडिंग कंपनी को हम लोग डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम लोग ने खरीदा था तो पेमेंट नहीं किया था तो उसे क्रेडिट करके रखे थे। जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग ने 15 तारीख को पेमेंट किया तो टॉम ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट कर दिया और कैश बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितना डॉलर पेमेंट किया, 8,000। अभी टॉम ट्रेडिंग कंपनी के सामने हमेशा वही रेट लिखने का 31 मार्च तक जिस रेट में हम लोग ने खरीदा है। जैसे 48.50 में खरीदा तो यहाँ पर 8,000 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो 48.50 करके इंटू करके लिख देने का। लेकिन जब हम लोग पेमेंट जिस दिन कर रहे हैं और वहाँ पर वो डेट के दिन कैश बैंक के सामने जो रेट चलता रहेगा वो लिखने का। जैसे 49.25 रेट चल रहा है तो 49.28 चल रहा है तो 8,000 इंटू 49.25 करने का। तो हम लोगों ने 49.25 किया था, इतना अमाउंट आ गया। अभी सोचने का, क्या सोचने का, जब मैंने खरीदा था तो रेट 48.50 चल रहा था और जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो रेट 49.250 चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को लॉस हो रहा है, हो रहा नहीं स्टूडेंट। देखो ना, 48.50 के रेट में मैंने खरीदा और पेमेंट जिस दिन कर रहा हूँ रेट 49.25 चल रहा है, लॉस हुआ। और इस चैप्टर का रूल क्या बोलता है, कोई भी लॉस हुआ तो एफ अकाउंट को डेबिट कर देने का। बस सब खेल एफ का ही है, क्योंकि इंपोर्ट वाले केस में सब एंट्री यही बनने वाली है। कंपनी डेबिट हो जाएगी, कैश बैंक क्रेडिट होगा।
सिर्फ आपको ये देखना है, लॉस हुआ तो एफईएफ को डेबिट करना है, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ को क्रेडिट कर देना है। कितना सिंपल है चैप्टर। अभी जैसे यहाँ पर वापस से हम लोगों ने पेमेंट किया है 15 तारीख को, तो वापस से टॉम ट्रेडिंग कंपनी डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। $9,000 पेमेंट किया, तो मैंने बोला था जब तक 31 मार्च नहीं आएगा कंपनी के सामने हमेशा वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा था। 9,000 इंटू 48.50 इंटू करके यहाँ पर अमाउंट लिख देने का, इसका इंटू करके यहाँ पर अमाउंट लिख देने का। लेकिन हम लोग जब पेमेंट कर रहे हैं 9,000 कर रहे हैं हर एक शेयर को, जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो उस समय रेट क्या चल रहा है, जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो 48.25 चल रहा है। मैंने खरीदा था 48.50 में, पेमेंट करते समय इसका रेट कम हो गया, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपये था और 50 यहाँ पर 48.50 था, अभी 48.25 हो गया, मतलब 25 पैसे से प्रॉफिट हो रहा है। तो 9,000 इंटू 0.25 कर देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वापस से जब पेमेंट करेंगे तो वापस से सेम एंट्री, यदि प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ को क्रेडिट कर देंगे, लॉस हुआ तो एफईएफ को डेबिट कर देंगे। फिर 31 मार्च को, अभी 31 मार्च को क्या करने का, एक वैल्यूएशन का एंट्री पास करने का, कि यदि सोचने का वो जो पेमेंट बाकी जो हम लोग 31 मार्च की बात करने वाले हैं, वो पेमेंट यदि मैं आज के दिन करता है तो मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो कैसे पता चलेगा, आपको सब में 31 मार्च का रेट दिया रहेगा और आपने जिस रेट में खरीदा उस रेट से कंपेयर करने के, जैसे यहाँ पर 31 मार्च के दिन जो रेट चल रहा है वो रेट आपको सब में देखना पड़ेगा कितना चल रहा है, कितना दिया हुआ है 31 मार्च के दिन। तो यहाँ पर 31 मार्च का जो रेट चल रहा है कितना है, यहाँ पर 31 मार्च का रेट 48.75 है, कितना है 48.75। अभी हम लोग आते हैं, अभी एंट्री कैसे बनता है आपको बताता हूँ। अभी देखो 48 पॉइंट कितना चल रहा है, 75, 48.75 चल रहा है और हम लोगों ने खरीदा कितने में था, 48.50 में। मतलब यदि मैं 31 मार्च को पेमेंट करता तो मुझे 25 पैसे का लॉस हो जाता है, तो हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। 25 पैसे का लॉस होता है तो एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू टॉम ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट कर देने का। जितना डॉलर हम लोग 31 मार्च के बाद देंगे सिर्फ उतना लेने का और इंटू 0.25 करके यहाँ पर लिख देने का। इसके बाद जितने भी एफईएफ के रहेंगे ना, एफईएफ सबके डेबिट साइड का टोटल मानना और क्रेडिट साइड का। मान लेते हैं एक एग्जांपल मैं अपने मन से ले रहा हूँ, क्रेडिट साइड में मान लो क्रेडिट साइड में जो है ना 20,000 है और डेबिट साइड में 10,000, तो अभी 20,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, फिर भी 10,000 क्रेडिट में बचेगा, तो क्रेडिट को ट्रांसफर करने के लिए उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो एफईएफ क्रेडिट में बचेगा तो ट्रांसफर करते समय एफईएफ डेबिट कर देंगे। यदि एफईएफ डेबिट साइड में ज़्यादा रहेगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, जैसे ये वाले समय एफईएफ डेबिट का ज़्यादा रहेगा तो जितना ज़्यादा रहेगा उसको क्या कर देने का, क्रेडिट में ट्रांसफर कर देने का, तो एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर वापस से 31 मार्च के बाद जो अप्रैल में हमारा पेमेंट का डेट रहेगा उसका एंट्री पास करने का। तो हम लोग अप्रैल में जब पेमेंट करेंगे तो सेम एंट्री आएगा, टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिट। अभी देखने का जिस रेट में हम लोगों ने क्लोज किया तो वो रेट लेना है यहाँ पर, और हम लोगों ने पेमेंट कौन से रेट में करें, 48.60। यहाँ पर 15 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 11,000 इंटू 15 करने का। अभी 31 मार्च के बाद एक ही एंट्री है, एफईएफ यहाँ पर क्रेडिट में 11,000, तो कितना 1650, इसको ट्रांसफर करेंगे, एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में है तो ट्रांसफर करने के लिए हम लोग डेबिट कर देंगे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पॉसिबल नहीं हो पा रहा आपको पढ़ाने के लिए, उसके लिए सॉरी, ठीक है। आगे के और भी सब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन के साथ आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा आपका अल्बर्ट लिमिटेड का जो अपर्णा लिमिटेड का जो सम है, ये भी एक इंपोर्ट गुड्स का है, जिसके अंदर आपको एफईएफ अकाउंट्स भी बनाने के लिए पूछा गया है और जनरल एंट्री है। अप्रैल 2017 में आया वो समय, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इसकी जनरल एंट्री लेजर सब यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा 29 में, WMS कंपनी करके है, जिसके अंदर आपको कंपनी का लेजर बनाने के लिए पूछा गया है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है और एक आपको एक्सपोर्ट का सम है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सब इंपोर्ट का दिया हूँ, बट आप एक एक्सपोर्ट वाला भी सम प्रैक्टिस कर लेना है, भी इंपोर्ट का ही दिख रहा है मुझे, तो इंपोर्ट किया था हम लोगों ने ब्लू बर्ड से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2015 में एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सब सम आप प्रैक्टिस करके जाना। इसके सोल्यूशन भी यहाँ पर है,
इनकेस कुछ डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करना स्टूडेंट। आई होप आपको ये सब वीडियो जो रहेंगे वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है यहाँ पर एफ अकाउंट के लिए आपको यदि डाउट आ रहा है तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ शॉर्टकट, कि जब भी आपको लॉस होगा ना, एफ डेबिट में दिखेगा तो पार्टी का नाम डेबिट साइड में लिखने का, एफ क्रेडिट में दिखेगा तो पार्टी का नाम क्या करने का, क्रेडिट लिखने का। सिंपल ट्रिक है इसका बनाने का, शॉर्टकट ट्रिक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। एफ डेबिट में दिखाना है तो पार्टी के नाम को डेबिट साइड में लिखने का, एफ क्रेडिट साइड में दिखा पार्टी के नाम को क्रेडिट साइड में लिखने का, एफ डेबिट में दिखा पार्टी के नाम को डेबिट साइड में। फिर क्या करने का, 31 मार्च वाला नहीं ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस वाले का एंट्री डायरेक्ट ऐसे नहीं करने का, इसका टोटल मानने का माइनस करने का, जो डिफरेंस आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेजर भी बना सकते हो। तो ऐसे में लेजर वाले भी इसके अंदर काफ़ी सम दिए हुए हैं विथ सोल्यूशन के साथ है, तो आप लोग इसको जरूर कर लेना। और आप लोग से एक चीज़ का और भी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, यदि आपके कोई कलीग्स है या कोई फ्रेंड है जो आपके टीवाई में इस साल एसवाई बीकॉम में है और टीवाई बीकॉम में जाने वाले हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट रहेंगे तो आप लोग उनको रिकमेंड कर सकते हो। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको 110% उनको सिक्योरिटी दे सकते हो, मैं पास करा के दूंगा और अच्छे से शॉर्टकट ट्रिक में इजी वे में मैं पढ़ाकर उनको देने वाला हूँ, और साथ में उनको नोट्स भी मिलेगा। ये सब भी इनकी फैसिलिटी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक नोट्स भी है, और बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। और बोलो एक बार उनको डेमो लेक्चर लेकर देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक के साथ उनको अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा और बेस्ट टू बेस्ट आपको सर्विस उनको मिलेगा। आप लोग इतना कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो किसी को, तो बहुत ही मेरे लिए अच्छा रहेगा स्टूडेंट। और थैंक यू सो मच। इनकेस आपको कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा आपके जो भी डाउट रहेंगे उनको क्लियर करने के लिए। और एक चीज़ स्टूडेंट, ये जितने भी सम मैंने दिया हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप प्रैक्टिस करो। और इसके जो PDF है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और सोल्यूशन इसके अंदर इसलिए दिया हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर पूरा। और स्टूडेंट इस बार मुझे लगता है जो चांसेस आने के वो आपको जनरल एंट्री पूछा जाएगा और एफ बनाने के लिए पूछा जाएगा, जो कि आपको 20 मार्क के लिए सम आएगा। मोस्टली चांसेस यही है, या 10 मार्क का आएगा तो सिर्फ जनरल एंट्री आपको पूछा जा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है आने की इस बार सम को। इसके लेजर भी एक बार देख कर जाना, इसमें कुछ लेजर थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होता है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है स्टूडेंट, टाइम मिलता है तो मैं आप लोग को जरूर सिखाता। थैंक यू सो मच।